आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया में बलिया बलिदान दिवस पर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, बलिया क्रांतिवीरों की भूमि। जनपद में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित करने का दिया निर्देश। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में राज्य विश्वविद्यालयों के कार्य परिषद सदस्यों और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रम का निर्धारण स्थानीय आवश्यकता के अनुसार करें। प्रदेश में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव में हुए शामिल और प्रदेश के पूर्वी हिस्से के कई जिलों में मध्यम से तेज वर्षा दर्ज की गई। राज्य में आज से वर्षा होने का है अनुमान। अब समाचार विस्तार से। बलिया बलिदान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बलिया पहुंचकर स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने जिला कारागार में अमर शहीद राजकुमार बाघ की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बलिया वीरों की धरती रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1942 में बलिया ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ के क्रांतिकारियों ने हल, कुदाल और फावड़े से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ के लोगों का त्याग और बलिदान बलिया को नई पहचान देता है। श्री योगी ने कहा कि बलिया वासियों ने स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष में भी अपना योगदान दिया और आपातकाल के समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विरोध को और प्रखर किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र अगले 25 वर्षों में विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार बलिया सहित राज्य के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को बलिया में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए। श्री योगी ने जनपद में संपर्क मार्गों को बेहतर बनाने में राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिले में सड़क मार्गों का विकास किया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी विश्वविद्यालयों से अपने पाठ्यक्रमों को स्थानीय आवश्यकता के अनुसार निर्धारित करने को कहा है। श्रीमती पटेल कल लखनऊ में राज्य विश्वविद्यालयों के कार्य परिषद सदस्यों और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रमों में औद्योगिक प्रशिक्षण, अनुसंधान और उद्यमिता से जुड़े विषयों को जरूर शामिल करें ताकि अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो सके। श्रीमती पटेल ने जोर देकर कहा कि विश्वविद्यालय में गठित होने वाली विभिन्न समितियों में विद्यार्थियों को अवश्य शामिल किया जाए ताकि विश्वविद्यालयों में चल रही गतिविधियों में उनकी सहभागिता हो और वे दिलचस्पी लेकर विश्वविद्यालय को योगदान देकर उसकी प्रगति में भूमिका निभा सकें। सम्मेलन में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता ने भी विद्यार्थियों को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाले पाठ्यक्रम शुरू करने पर बल दिया। फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ में सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए नाम दर्ज करने का काम कल से शुरू हो गया है। ये प्रक्रिया 8 सितंबर तक चलेगी। सेंट्रल कमांड के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ये अभियान बरेली, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, संभल, शाहजहांपुर, श्रावस्ती और सीतापुर जिलों में चलाया जा रहा है। श्री शांतनु ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राजपूत रेजिमेंटल सेंटर और सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर के सहयोग से भर्ती प्रक्रिया चला रहा है। अग्निपथ योजना के बारे में युवाओं को प्रेरित करने के लिए फतेहगढ़ के विशेष स्थानों पर बोर्ड लगाए गए हैं। सभी प्रत्याशी पहले ही भारतीय सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर पंजीकरण करा चुके हैं। अग्निवीरों को सामान्य ड्यूटी लिपिक, स्टोर कीपर, टेक्निकल, ट्रेड्समैन और सोल्जर टेक्निकल जैसे कई ट्रेडों के तहत भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री
ब्रजेश पाठक ने कहा है कि केंद्र और राज्य की सभी कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक 100% पहुंचाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। श्री पाठक कल उन्नाव में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार उन्नाव जिले के सर्वांगीण विकास के लिए प्रभावी और व्यवहारिक कदम उठा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। जन्माष्टमी का पर्व कल हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मथुरा, वृंदावन सहित प्रदेश के मंदिरों में आधी रात को भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव का आयोजन हुआ। मथुरा के मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल हुए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के मंदिरों में श्रद्धालुओं की कल सुबह से ही भारी भीड़ रही। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष सजावट की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि करीब 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उन्होंने कहा कि ये नगर भगवान की लीलाओं का साक्षी रहा है। श्री योगी ने कहा कि सरकार मथुरा वृंदावन के विकास के लिए कृत संकल्प है। मुख्यमंत्री ने बीती आधी रात को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कल महाराजगंज जिले के फरिंदा क्षेत्र में विभिन्न सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी नागरिकों को बेहतर जन सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सड़क, जल, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अनेक इलाकों में सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है ताकि लोगों का आवागमन सुगम हो सके। इस अवसर पर स्थानीय विधायक वीरेंद्र चौधरी, नौतनवा के विधायक ऋषि त्रिपाठी के अलावा पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह और शिवेंद्र सिंह भी मौजूद थे। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने वाराणसी से गोंडा के बीच चलने वाली वाराणसी गोंडा इंटरसिटी एक्सप्रेस को बहराइच तक विस्तार देने का फैसला दिया है। ये रेलगाड़ी कल से वाराणसी से बहराइच तक चलेगी। ट्रेन गोंडा से बहराइच के बीच पयागपुर रेलवे स्टेशन पर भी रुकेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल मध्यम से तेज वर्षा दर्ज की गई। गोरखपुर, बस्ती, बलिया, महाराजगंज, आजमगढ़ और अयोध्या में कल दोपहर बाद वर्षा हुई। पीलीभीत, कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर सहित प्रदेश के कुछ अन्य जनपदों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने के समाचार हैं। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के पूर्वी भाग के अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में भी आज और कल वर्षा होने का अनुमान है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर एक बार फिर चेतावनी बिंदु के निकट पहुंच गया है। जनपद के बाढ़ नियंत्रण कक्ष की ओर से बताया गया है कि गंगा के जलस्तर में प्रति घंटे 5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है। कल दोपहर यहां गंगा का जलस्तर 68.94 मीटर दर्ज किया गया। प्रयागराज और कानपुर में भी गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राज्य में वर्षा से प्रभावित जनपदों में राहत और बचाव के लिए NDRF, SDRF और PSC की 45 टीमें तैनात की गई हैं। प्रदेश के राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने लखनऊ में बताया कि राज्य के 31 जनपदों में ये टीमें बचाव के लिए तैनात की गई हैं। उन्होंने बताया कि बदायूं जिले में गंगा नदी और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कासगंज और सीतापुर जिलों के 6 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। श्री प्रसाद ने बताया कि फिलहाल प्रदेश के सभी तटबंध सुरक्षित हैं और कहीं भी किसी तरह की चिंताजनक हालत नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया में बलिया बलिदान दिवस पर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, बलिया क्रांतिवीरों की भूमि। जनपद में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित करने का दिया निर्देश। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में राज्य विश्वविद्यालयों के कार्य परिषद सदस्यों और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रम का निर्धारण स्थानीय आवश्यकता के अनुसार करें। प्रदेश में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव में हुए शामिल। और प्रदेश के पूर्वी हिस्से के कई जिलों में मध्यम से तेज वर्षा दर्ज की गई। राज्य में आज से वर्षा होने का है अनुमान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।